नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है और स्टोरी के साथ-साथ इसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे, ग्रामर सीखेंगे, एक-एक सेंटेंस देखेंगे कि कौन से टेंस का है और न्यू वर्ड्स भी जो न्यू वर्ड्स हैं उनका भी हम इसमें अर्थ देखेंगे ताकि आपको जो वोकैबुलरी पावर है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों वीडियो का टाइटल, वीडियो का नेम द लायन, द फॉक्स एंड द बीस्ट्स। द लोयन शेर, द फॉक्स लोमड़ी, शेर लोमड़ी एंड और द बीस्ट, बीट्स का अर्थ है दोस्तों जंगली जानवर या जानवर कह सकते हो आप, यानी कि शेर लोमड़ी और जानवर। शेर लोमड़ी और जानवर, आज की जो स्टोरी का नाम है वो है शेर लोमड़ी और जानवर। ए लोयन, एक शेर, वोज था, टू ओल्ड, बहुत बूढ़ा। इस टू का अर्थ है दोस्तों अधिक या बहुत। तो एक शेर बहुत बूढ़ा एंड वीक और कमजोर था। भाई एक शेर बहुत बूढ़ा और कमजोर था। एज, जैसे, ही वॉज अनएबल टू हंट, एज जैसे, ही वॉज अनेबल वह असमर्थ था, टू हंट शिकार करने को। भाई वह शिकार करने के लिए अयोग्य था। अयोग्य का अर्थ दोस्तों वह शिकार नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि वो कमजोर था और बहुत ज्यादा बूढ़ा था। तो अनेबल का अर्थ दोस्तों अयोग्य या असमर्थ, वह शिकार करने के लिए असमर्थ था। ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ ए प्लान, एक योजना। भाई उसने एक योजना बनाई या उसने एक योजना सोची। ही टोल्ड, उसने बताया। दोस्तों टेल होता है, टेल माने बताना और टोल्ड माने बताया, टेल की सेकंड फॉर्म है। ही टोल्ड, उसने बताया, द एनिमल्स, जानवरों को। भाई उसने जानवरों को बताया शेर ने, दैट की ही वुड डाई सून, कि वह जल्द ही मरने वाला है, वह जल्द ही मर जाएगा या वह जल्द ही मरने वाला है। भाई जो शेर था उसने जानवरों से कहा, जानवरों को बताया कि वह जल्द ही मर जाएगा। दे ऑल फेल्ट बैड, उन सभी को बुरा लगा। दोस्तों फील बैड होता है, ये फील जो है ये फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट हो गई। तो दे ऑल, उन सभी को, फेल्ट बुरा लगा। बैड, फील बैड का अर्थ दोस्तों बुरा लगना और फेल्ट बुरा लगा। तो फील माने यानी कि महसूस करना या लगना और फेल्ट माने उसकी सेकंड फॉर्म होगी यहाँ पे फील की। तो दे ऑल फेल्ट बेल, उन सभी को बुरा लगा। किनको? जो जानवर थे। भाई जब शेर ने कहा कि वह जल्द ही मर जाएगा तो उन सभी को, सभी जानवरों को क्या था? बुरा लगा। एंड ओ डिसाइडेड, उन्होंने तय किया, टू विजिट हिम, उनसे मिलना। किससे मिलना? शेर से। भाई उन्हें बुरा तो लगा सभी जानवरों को और उन्होंने उससे मिलने के लिए तय किया। ए गोट, एक बकरी, वेंट टू द लोयंस केव, एक गोट, एक बकरी, वेंट, गई। दोस्तों गई, आप अभी मैंने जो कल की वीडियो बनाई थी मैंने उसमें एक जो जो सेंटेंस हमारे बीच में रुक जाते हैं उनको मैंने डिटेल में समझाया था। जैसे वह गया, उसने खाना खाया, उसने पानी पिया, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। और उनमें पास्ट इंडेफिनिट के यदि हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो एक गोट, एक बकरी, वेंट, गई, एक बकरी गई। गो की सेकंड फॉर्म वेंट, एक बकरी गई, कहाँ गई? टू द लोयंस केव, शेर की गुफा में। दोस्तों ये जो होता है कोमा सा, इसे हम कोमा नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एबस्ट्रोफी, जिसका अर्थ होता है का, की, के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे द लोयंस केव यानी कि शेर की गुफा। शेर की, देखो अर्थ इसमें आ गया ना, का, की के लिए इसका यूज करते हैं। तो शेर की गुफा। तो एक बकरी शेर की गुफा गई, फॉलोड बाय ए शिप, और उसका अनुसरण करा। भाई उसके पीछे पीछे गया, कौन गया? ए शिप, एक भेड़ गया, एंड और एक काफ, एक जो गाय होती है, गाय के बच्चे को हम इंग्लिश में काफ बोलते हैं। भाई बकरी तो उसके, बकरी जो थी वो तो शेर के गुफा में गई, उसके साथ साथ एक भेड़ भी गया और एक जो गाय का बच्चा भी गया। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हो। ग्रेजुअली का अर्थ है दोस्तों धीरे धीरे। द लोयन
रिकवर्ड, लोयन ठीक हो गया। भाई धीरे धीरे जो लोयन था वो ठीक हो गया, बट लेकिन द गोट, बकरी, सिप एंड काफ, यानी कि बकरी, भेड़ और गाय का बच्चा वर नो वेयर टू बी सीन, कहीं नहीं देखे गए थे। यानी कि दोस्तों वो जो जो तीनों गए थे गुफा के अंदर, वो जो बकरी था और जो भेड़ थी और जो गाय का बच्चा था, वे कहीं भी नहीं देखे गए थे। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों, यानी कि वो तीनों को शेर ने अंदर ही मार डाला। आगे पढ़ेंगे। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, ही कैम आउट, वह बाहर आया। दोस्तों आया वही सेंटेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो कुछ दिनों बाद ही कैम आउट, वह बाहर आया, कहां से? ऑफ हिज केव, अपनी गुफा से। वह कुछ दिनों बाद अपनी गुफा से बाहर आया। कौन बाहर आया? दोस्तों जो शेर था। एंड और सा ए फॉक्स, और एक लोमड़ी को देखा। भाई जैसे ही वो अपनी गुफा से बाहर आया, उसने एक लोमड़ी को देखा। दोस्तों सी की ये सेकंड फॉर्म है। ही इनवाइट, उसने आमंत्रित किया, द फॉक्स इन, लोमड़ी को अंदर आने के लिए। भाई जो शेर था उसने लोमड़ी को अंदर आने के लिए आमंत्रित करा। इनवाइट कर दोस्तों, आमंत्रित करना। द क्लेवर फॉक्स, चालाक लोमड़ी ने, रिप्लाइड, उत्तर दिया। भाई चालाक लोमड़ी ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? योर मैजेस्टी, हे महाराज, आई डिड वॉन्ट टू विजिट यू, कि मैं तुमसे मिलना चाहती थी। दोस्तों इस डिड का अर्थ यहाँ पे कोई आप ये मत समझना कि ये हेल्पिंग वर्ब है। इस डिड का अर्थ है दोस्तों जरूर। क्योंकि जैसे अभी आपने कभी कभी जो ग्रामर होता है, जब ग्रामर को डिटेल से पढ़ते हैं, बिल्कुल हम बारीकी से पढ़ते हैं, तो कभी कभी वहां पे आपने देखा होगा तो डू का अर्थ होता है जरूर। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझसे जरूर मिलना, तो मैं कहूंगा डू यू विजिट मी। तो इस डू का अर्थ यहाँ पे करना नहीं, इस डू का अर्थ दोस्तों जरूर मिलना, जरूर आ जाता है इसका। तो आई, तो उसने कहा कि हे महाराज, आई डिड वॉन्ट, मैं चाहता था, मैं जरूर चाहता था, टू विजिट, मिलना, यू, तुमसे, मैं तुमसे जरूर मिलना चाहता था। बट लेकिन, आई सा, मैंने देखे, मैनी हुप्स मार्क। हुप क्या होता है दोस्तों? हुप होता है जो खुर होते हैं ना, जो जो पैर होता है, यहाँ पर पैर देख, तो पैर का जो निचला हिस्सा होता है उसे हुप बोलते हैं। तो वो जो लोमड़ी है वो कह रही है कि महाराज मैं तुमसे जरूर मिलना चाहता था, लेकिन आई सा मैनी हुप्स मार्क, लेकिन मैंने खुरों के चिन्ह देखे, गोइंग, जाते हुए, इन, अंदर की तरफ। यानी कि मैंने अंदर की तरफ पैरों के निशान या खुरों के निशान देखे। आई सा, मैंने देखा, नोन, कमिंग आउट, बाहर आते हुए किसी को नहीं। भाई देखो इसकी बात भी सही है। चालाक लोमड़ी ने कहा कि महाराज मैंने बहुत सारे पैर अंदर की तरफ जाते हुए देखे हैं, अंदर की तरफ पैरों के निशान जाते हुए देखे, लेकिन मैंने किसी को भी कमिंग आउट, बाहर आते हुए नहीं देखा है। सो इसलिए प्रेफियर, मैं पसंद करती हूँ, नोट टू गो इन, अंदर न जाना। भाई मैं अंदर न जाना पसंद करती हूँ। प्रेफर करते दोस्तों बहुत अधिक पसंद करना। तो भाई लोमड़ी ने भी सही बात कह दी। लोमड़ी ने कह दी कि मैंने बहुत सारे जो पैरों के निशान अंदर तो जाते हुए देखे, लेकिन बाहर आते हुए मैंने किसी को नहीं देखा, किसी भी पैरों को नहीं देखा। तो मैं इसलिए मैं अंदर जाना पसंद नहीं करती हूँ। सेइंग दिस, ऐसा कहकर, द फोक्स, लोमड़ी, रन अवे, भाग गई। भाई ऐसा कहते हुए जो लोमड़ी है वो भाग गई। द लोयन रियलाइज्ड, भाई शेर को एहसास हुआ, भाई शेर को एहसास हुआ, रियलाइज कर दो तो एहसास होना, दैट की हिज ट्रिक, उसकी चाल, हैड बीन डिस्कवर्ड, पता लग गई थी। भाई डिस्कवरीड का अर्थ दोस्तों पता लग जाना या पकड़ी जाना। यहाँ पे अर्थ कई तरीके से आप समझ सकते हो कि शेर को एहसास हुआ कि उसकी चाल जो वो पकड़ी गई। तो आगे इसके देखते हैं दोस्तों, इसकी मोरल हमें क्या मिलती है, सीख हमें क्या मिलती है। मोरल, लर्न, सीखो, फ्रॉम द मिस्टेक्स,
गलतियों से। दोस्तों फ्रॉम का अर्थ होता है दोस्तों से, तो लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, गलतियों से सीखो, ऑफ अदर्स, दूसरों के। भाई जो दूसरों की गलती होती है उससे भी हमें सीखना चाहिए। तो ये वही है, हमें सीख इससे ये मिलती है कि हमें दूसरों की गलती से सीखना चाहिए।